बहुत समय पहले की बात है। पहाड़पुर के एक गांव में सबिता नाम की गरीब महिला रहती थी। उसकी उम्र ढल चुकी थी और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। गांव के लोग उसे चुड़ैल कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह अकेली रहती थी और उसका कोई परिवार नहीं था। राजू भैया, इस मनहूस बुढ़िया की शक्ल देखने की वजह से आज हमारा पूरा दिन खराब जाएगा। पता नहीं कहां से ये मनहूस बुढ़िया हमारे सामने आ गई। अरे हम तो अच्छे भले जा रहे थे, लेकिन क्या करे, किस्मत ही खराब है जो इस चुड़ैल बुढ़िया की शक्ल देखनी पड़ी। हरिया, यह बुढ़िया मनहूस तो है ही, साथ ही साथ इसका शक्ल भी एकदम चुड़ैल जैसा है। अगर कोई रात में गलती से इसे देख ले तो वही का वही उसकी मौत हो जाएगी। इतनी भयानक और इतना बदसूरत शक्ल भला किसी का होता है? अच्छा भला रास्ते से जा रहे थे, यह मनहूस शक्ल वाली बुढ़िया हमारे सामने आ गई। अब तो लगता है हमारी बीवी को भी नजर लगा दिया होगा। घर चल के पहले अपनी बीवी का नजर उतारूंगा, फिर जाके कुछ काम करूंगा। अरे मनहूस बुढ़िया, तू मर क्यों नहीं जाती? कम से कम इस धरती का बोझ तो कम हो जाएगा, और जो हमारे बच्चे तुझको देखकर डरते हैं उनका डर भी खत्म हो जाएगा। राजू भैया, तुम ठीक कह रहे हो। अगर ये बुढ़िया मर जाए तो हमें हमारे बच्चों की डरने वाली चिंताएं खत्म हो जाएगी। जाने दे हरिया, अब इस मनहूस को भला बुरा कहकर अपना टाइम क्यों बेकार करे। चलते हैं यहाँ से। सर, गांव के सभी लोग सविता को चुड़ैल कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह अकेली रहती थी और उसका कोई परिवार नहीं था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए होते और उसका झोपड़ा गांव के एक कोने में सुनसान पड़ा था। सबिता हमेशा गांव के लोगों से दूरी बनाए रखती थी, लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर सविता को गांव से निकलने की बात करने लगे। सरपंच जी, हमें इस बुढ़िया का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक हम इस बुढ़िया का मनहूस शक्ल देखेंगे, और कब तक उस पनौती चुड़ैल को हम गांव वाले झेलेंगे? उस पनौती चुड़ैल की शकल देखकर हमारे बच्चे डर रहे हैं, और हम लोग गांव से बाहर किसी काम के लिए जाते तो सबसे पहले उसकी शकल देखनी पड़ती है, जिससे हमारा कोई भी काम सही से नहीं होता। अगर किसी भी गांव के लोगों के सामने ये मनहूस बुढ़िया आ जाए तो समझो उसका पूरा दिन खराब जाएगा। आखिर हम क्या करें कि इस मनहूस बुढ़िया का शकल न देखना पड़े। हो गांव वालों, हम आप सबकी बात समझ सकते हैं कि आप लोग कितनी परेशानी का सामना कर रहे हो, और हम इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करेंगे। लेकिन उसको गांव से बाहर निकलने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए, जिससे हम उस मनहूस को गांव से बाहर निकल सकें। पंच जी, हमारे बच्चे उस मनहूस बुढ़िया की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते। जब हमारे बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो वह मनहूस हमारे बच्चों को अपने पास भूलती है, जिससे हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, और तो और उनको उस मनहूस की नजर भी लाग जाती है। देखो गांव वालों, अगर इस वजह से हम बुढ़िया को बाहर निकलेंगे तो दूसरे गांव के लोग हम पर उंगली उठाएंगे। लेकिन तुम सब चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। बुढ़िया को जान से ही मर डालते हैं और दूसरे गांव के सरपंच तक यह बात नहीं पहुंचने देंगे। तभी राजू बोला, सरपंच जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसके बाद से हमारे गांव की पनौती दूर हो जाएगी। गांव के सभी लोग सविता को अपशगुनी मानते थे और उसे गांव से बाहर निकालने की बातें करते रहते थे। गांव के सरपंच के बेटे सुरेश ने सबसे ज्यादा उसे तंग किया। वह सबिता के झोपड़े पर पत्थर फेंकता और गांव के अन्य युवाओं को भी ऐसा करने के लिए उकसाता, और तो और सुरेश सविता की बेइज्जती भी करता। क्या रे बुढ़िया, तू अकेली रहती है, तेरे बच्चे भी नहीं हैं, और तो और तेरा कोई परिवार भी नहीं है। तू मर क्यों नहीं जाती, जिससे गांव के लोगों का थोड़ा भला हो जाए? तुझे तो पता ही है कि तू सबसे बड़ी मनहूस है। जो कोई भी तेरा पनौती सी शकल देख ले उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। सुन बुढ़िया, तू एक बात जान ले, अब तेरा टिकट कटने वाला है, क्योंकि तू धरती पर बोझ बनी है ना।
और तेरे मरने के बाद ये जो तेरा जमीन है सब हमारा हो जाएगा। चल रे भोल। यह कहकर सुरेश सविता के घर से चला जाता है। एक दिन जब गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था, सुरेश और उसके दोस्तों ने सविता के झोपड़े को आग लगा दी। वह बेचारी बूढ़ी महिला झोपड़े से बाहर निकलकर मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। गांव के लोग तमाशा देखने वाले दर्शक बने रहे। सविता की उस आग में जलकर मौत हो गई और उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती रहीं। सविता की मौत के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। राजू रात को उसी बुढ़िया के घर के जंगल से होकर अपने घर गाना गाते हुए जा रहा था। कौन है? अरे कौन है भाई, क्यों डरा रहे हो? वैसे भी जंगल के रास्ते से आते समय हमें उसे मनहूस बुढ़िया की शक्ल याद आती है, जिसकी बदसूरत शक्ल देखकर डर के मारे हमरी फट के चार हो जाती है। और ऊपर से ये भूतिया आवाज कहां से आ रहा है? तभी अचानक राजू के सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है, जिसको देखकर राजू डर जाता है और सविता को पहचान लेता है। ये मनहूस चुड़ैल कब बन गई और ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अरे डर क्यों रहो हो? और अभी इतनी जल्दी क्या है? तुम हमारा बहुत मजाक उड़ाते थे ना, अब सबका बदला लूंगी। भाग राजू भाग, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हारा लेग पीस बनाकर खा लेगी। भाग के कहाँ जाओगे राजू बाबू, तुमको तो मरना ही होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन मेरे ही हाथों से। राजू चुड़ैल के डर से भाग रहा होता है कि तभी उसके सामने एक डाकिया वाला आदमी आ जाता है। राजू भैया, आप इतनी रात को कहां से भागे आ रहे हो? डाकिया को देखकर राजू की सांस में सांस आई। ए भैया, मैं ऐसे ही नहीं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है मुझे मरने के लिए और मैं उसके डर से भाग रहा था। अब आप मुझे मिल गए हो, कृपा करके मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। ठीक है, आप चिंता न करें, आपको मैं आपके घर छोड़ देता हूँ। डाकिया राजू को उसके घर छोड़ देता है। इसके बाद से लोग रात में किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस करते। सुरेश, जिसने सविता का झोपड़ा जलाया था, सबसे ज्यादा परेशान हो गया। उसे रात को बुरे सपने आने लगे। वह देखता कि सविता की आत्मा उसे घूर रही है और उसकी आंखों में बदले की आग जल रही है। कुछ ही हफ्तों में सुरेश की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने माता पिता को बताया, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, तुमको मुझसे क्या बात करनी है? पिता की उस सविता की आत्मा मुझसे बदला लेने के लिए मेरे सपने में रोज आती है और मुझे जन से मरने की चेतावनी देने हैं। अरे बेटा, ये सब बेकार की बात है। ये चुड़ैल भूत कुछ नहीं होता, ये सब हमारा वहम है। और तुम्हारी तबीयत भाई खराब है ना, ये सब तुम्हारे शरीर को कमजोरी की वजह से ऐसा सपना आ रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सुरेश अपने परिवार वालों को बताता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक रात सुरेश को चुड़ैल अपनी शक्तियों से जंगल ले जाती है। सविता, तुम तो मर गई थी ना, मुझे माफ कर दो। अब से हम किसी को भी नहीं परेशान करूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? अपनी पर बात आई तो माफ कर दूं। तुमने मुझे माफ किया था, बिना किसी गलती के मुझे मेरे घर के साथ जिंदा जला दिया था। इसका भरपाई तुम नहीं करेगे तो कौन करेगा? यह कहकर चुड़ैल सुरेश को जान से मार डालती है। सुरेश की तलाश गांव के चारों ओर की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगली सुबह सुरेश की लाश गांव के पास के जंगल में मिली। उसके चेहरे पर ऐसा डर था मानो उसने कुछ भयानक देखा हो। गांव वालों को अब यकीन हो गया था, यह सविता चुड़ैल ने क्या है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। सुरेश का बाप सरपंच अपने बेटे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह गुस्से से बोलता है, मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे बेटे को मरा है ना, इसको इसकी कीमत चुकानी होगी। दूसरे दिन गांव के लोगों में सविता का डर बना होता है और वो लोग सरपंच जी से सविता की आत्मा की शांति की बात करते हैं। सरपंच जी, गांव में जो सब हो रहा है, ये सब सविता की आत्मा कर रही है। ये बात गांव के सभी लोगों को पता है और हम सब गांव वालों ने मिलकर यह फैसला किया है
कि इस गांव की शांति के लिए हमें सविता की आत्मा की शांति करानी होगी। देखो गांव वालों, अब तो मेरा बेटा जिंदा नहीं है। आप सबको जो अच्छा लगे वो करो। दूसरे दिन गांव वालों ने पंडित को लेकर सरपंच जी के पास आए। पंडित जी वहां पहुंचते ही बोले, मुझे इस गांव में एक आत्मा का साया होने का एहसास हो रहा है। अगर इस आत्मा की शांति नहीं कराया गया तो इस गांव में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। इस आत्मा की शांति के लिए हमें यज्ञ करना पड़ेगा। पंडित जी यज्ञ का सारा सामान मांगा लेते। पंडित जी मंत्रों का जाप करने लगाते हैं। पंडित अपनी शक्ति से सविता की आत्मा को बुलाते हैं और सब गांव वालों ने मिलकर सविता की आत्मा से माफी मांगते हैं और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हैं। इसके बाद से गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन गांव के लोगों ने कभी यह नहीं भूला कि उन्होंने एक गरीब महिला के साथ अन्याय किया था और उसकी आत्मा ने अपना बदला लेकर उन्हें हमेशा के लिए एक सबक सिखाया।